जैसे हम मेष लगन की बात करें तो और मेष लगन में हम कहें कि पंचमेश और दशमेश का एक्सचेंज है, तो ये एक राजयोग है। यहाँ पर दशमेश ही एकादशेश भी होते हैं, यानी राजयोग और धनयोग का ये कनेक्शन है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही प्लैनेट शत्रु राशि में गए हैं, जो कि एक दूसरे के घोर शत्रु हैं, जबकि एक दूसरे से 6-8 की पोजीशन पे भी गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर राजयोग और धनयोग का कॉम्बिनेशन तो मानेंगे, ये मानेंगे कि इनको धन की प्राप्ति और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन क्योंकि दोनों की पोजीशन एक दूसरे से 6-8 है और दोनों ही शत्रु राशि हैं, तो हम ये कहेंगे कि इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स के बाद जाकर इनको इस राजयोग के फल मिलेंगे। उसी तरीके से यदि हम वृश्चिक लगन की बात करें और वृश्चिक लगन में हम कहें कि लग्नेश और नवमेश का एक्सचेंज है, तो हम ये देखेंगे कि लग्नेश 9th हाउस में जाकर नीच के हो रहे हैं, जो कि मंगल हैं, और नवमेश लगन में आकर नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट नीच के हैं। ऐसे में हम ये कहेंगे कि लगन में भी एक नीच का ग्रह प्लेस्ड है और लग्नेश भी नीच के हैं। इसी तरीके से 9th हाउस में भी एक नीच का ग्रह प्लेस्ड है और 9th लॉर्ड भी नीच के हैं। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि राजयोग हासिल करने के लिए इन्हें बहुत ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। यानी जो भी जीवन में मान सम्मान हासिल करेंगे या धन हासिल करेंगे, उस सब की शुरुआत इन्हीं को करनी पड़ेगी, इन्हें करा कराया बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यदि हम सिंह लगन की बात करें और तो हम ये देखेंगे, मान लीजिए सिंह लगन में लग्नेश और नवमेश का एक्सचेंज है, तो हम ये जानते हैं कि लग्नेश नवम भाव में जाकर उच्च के हो रहे हैं और जो नवमेश हैं वो लगन में आकर मित्र राशि के हैं। यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट फायरी प्लैनेट हैं और फायरी साइन में ही आए हैं और दोनों की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में राजयोग में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होंगे, इन्हें सब कुछ बहुत ईजिली भाग्य से प्राप्त होगा। हाँ, हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि इन प्लैनेट्स पर और किसी तरह का नेगेटिव एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि, युति या डिग्री वाइज बहुत वीक हो